गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कार्य समय, और चैप्टर हमारा समाप्ति की ओर है। ठीक है, तो भाई इससे पहले कि लगभग सवाल 101 तक मैं करा चुकी हूँ। इससे पहले कि जिसने क्लास नहीं देखी है वो उन्हें जाके ज़रूर देख लें। ठीक है, और भाई इससे पहले के जो चैप्टर हैं उनकी अलग अलग PDF डली हुई है, उन्हें भी जाकर देख लीजिए। ठीक है, सवाल नंबर देख लेते हैं 102। देखिए, सवाल नंबर 102 पढ़ेंगे। कह रहा है ABC की दक्षता में अनुपात दे रखा है। ऐसे कल की क्लास में मैंने काफ़ी सवाल कराए हुए हैं। A और B, C की दक्षता में कितने का अनुपात दे रखा है उसने? 5:3:2। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है वो एक साथ किसी काम को 21 घंटे में कर सकते हैं। कितने? देखो यहां से टोटल काम निकालते हैं, टोटल वर्क। और वो कैसे निकालते हैं? टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने दिन में वो तीनों मिलकर कर रहे हैं वो लिखेंगे। तो कितने दिन ले रहे हैं? 21 दिन, गुणा उनकी क्षमता से गुणा करा देते हैं। तीनों ने मिलकर किया है तो तीनों की क्षमता, 5 और 3 8 और 2 10। तो टोटल काम कितना हो गया भैया? 210। अब उसने मुझसे पूछा क्या है ये देख लेते हैं। तो B अकेला उस कार्य का 40% कितने दिन में करेगा? तो इसका 40% निकालो पहले। तो देखो 40% निकालोगे तो कितना हो गया? 21 चौक 84, यानी कि कितना काम कराना है मुझे? 84 काम कराना। और ये काम किससे कराना है? B से। ठीक है, तो देखो B की क्षमता है कितनी? 3। तो इससे में किससे भाग दे देंगे? 3 से। जब भी हम निकालते हैं ना कितने दिन में, तो टोटल काम बटे होता है क्षमता। तो 3 से काटो तो देखो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। कितने दिन लग गए? 28 दिन। उसने मुझसे शायद यही पूछा है, हाँ यही पूछा है कि कितने घंटे, तो कितने घंटे ले लेगा? 21 घंटे। और ये बात किसकी चल रही थी? B की चल रही थी। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से सवाल समझ में आ रहे हों और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हों। तो देखिए, सवालों को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 103। कह रहा है ABC की दक्षता में अनुपात दिया है उसने। उनकी दक्षता में कितने का अनुपात है? 3:5:1 का। ठीक है, आगे कह रहा है एक साथ जो है वो किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 5 दिन में। तो टोटल काम निकालेंगे, टोटल वर्क। तो क्या करते हैं, जितने दिन में वो कर रहे हैं ना, तीनों की क्षमता से गुणा करा देंगे। अगर तीनों मिलकर कर रहे हैं तो तीनों की क्षमता से गुणा कराएंगे। एक बंदा कर रहा होता तो एक ही की क्षमता से गुणा कराते। तो तीनों की क्षमता कितनी हो गई? 5 और 3 8 रहे 9, यानी कि टोटल काम कितना हो गया? 45 काम। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है A और B 3 दिन तक काम करते हैं। देखो A और B कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 3 दिन तक। ठीक है, 3 दिन तक काम कर रहे हैं। तो ये देख लो 3 दिन में काम कितना कर दिया। तो काम बनाते कैसे हैं? जितने दिन काम करा, जितने बंदे उनकी क्षमता से गुणा करा दो। तो 5 और 3 8, और 8 दिया कितना हो गया? 24। 24 काम कर दिया इन्होंने। तो काम बचा कितना? घटा लो। 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 में से 2 गया 2, कितना काम बचा है? 21। तो वो मुझसे पूछ क्या रहा है ये देख लेते हैं। तो शेष कार्य C अकेला कितने दिन में करेगा? ये जो बचा हुआ काम है किससे कराना है मुझे? C से कराना है। ठीक है, तो ये बताओ C की क्षमता से भाग देंगे, क्योंकि जिसका हम निकाल रहे होते हैं टोटल काम में उसी की क्षमता से भाग दे देते हैं। तो C की क्षमता है कितनी? 1 से भाग दो। जब 1 से 21 में भाग दोगे तो कितना मिल जाएगा? 21। यानी कि जो बचा हुआ काम है उसे करने में जो C है वो कितने दिन ले लेगा? 21 दिन। भाई ऐसे काफ़ी सारे सवाल हो चुके हैं। ठीक है, ध्यान देते हुए चलेंगे, और एग्जाम में अगर ऐसा कोई सवाल आता तो उसे छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 104। कह रहा है अमल भैरव से 5 गुना अच्छा कर्मचारी है, और इसी कारण वह एक काम को भैरव से 48 दिन कम में पूरा कर सकता है। देखो इस सवाल को करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, कि मैंने तुम्हें बताया था कौन कौन है। एक अमल है, एक भैरव है। जो अमल है ना वो भैरव से कितना अच्छा कर्मचारी है? 5 गुना। तो इनके बीच में रेशियो कितने का आ गया? 5 का। ये जो होती है ये होता है क्षमता का रेशियो, कि इतने गुना या इतने गुना।
और तुम्हें मैंने बताया था जो क्षमता होता है वो समय का कैसा होता है, उल्टा। और समय, क्या तो मैं ये कह दूँ क्षमता समय का उल्टा होता है या समय क्षमता का उल्टा होता है। जब भी ऐसा सवाल आए कि इतने दिन कम में करता है या इतने दिन, तो भैया समय का अनुपात तुम्हें चाहिए होगा। ठीक है, तो समय का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:5। वहाँ कितने दिन कम में कर रहा है, 48 दिन कम में कर रहा है। तो यहाँ देख लो, यहाँ कितने दिन कम में कर रहा है, मतलब यहाँ इनका कितना कम समय ले रहा है, 4 भाग का मान कितना दे रखा उसने, 48। कम या अधिक का बात करता है तो इनका अंतर ही लिया जाता है। ठीक है, कहीं भी पूरे मैथ में कोई सा भी ऐसा सवाल हो अगर कम या अधिक का जिक्र किया गया तो वहाँ क्या लेते हैं, अंतर। तो इसने ये कितने दिन कम ले रहा है, 48 दिन। ठीक है, 48 दिन कम ले रहा है। तो यहाँ देख लो, यहाँ कितना कम ले रहा है, 4, यानी कि 4 भाग का मान कितना हो गया, इतना। यहाँ गुना ढूंढ लेते हैं, तो 4 का ना 4, 4 दूनी 8, कितना मिला, 12। अब यहाँ से देख लेंगे टाइम ले कितना रहा, 12 का ना 12, ये कितना ले रहा है, 12। कौन है ये, जो भी है, अमल। और एक है भैरव, भैरव कितना लेगा, 12 पंजे 60। ठीक है, अब वो ये कह रहा है अगर वो दोनों मिलकर करते हैं तो कितने दिन में करेगा। तो फिर ये अपना नॉर्मल सवाल बन गया। 12 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 12 पंजे 60, ये कितनी यूनिट करेगा एक दिन में, 5। और ये 60 का ना 60, 1 यूनिट करेगा। ये कह रहा है दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम कितना है, 60। जब दोनों को मिला के करा रहा है तो बट्टे में भी दोनों की क्षमता मिला के रखेंगे। तो 5 और 1 6, 6 से काटोगे तो कितना कट मिल गया, 10। यानी कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में। ठीक है, अच्छे समझ में आया सवाल। अगर अच्छे समझ में आया तो थंब बना के भेजेंगे। और भाई जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, क्योंकि चैनल भी तो तभी ग्रो करेगा क्योंकि आप थोड़ा सा अगर सपोर्ट दिखाओगे तो। ठीक है, रील वगैरह होती हैं तो वहाँ सब लोग जो है सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। तो भाई अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट दीजिए ताकि मेरी भी रुचि पढ़ाने में बढ़ जाए और मैं भी अच्छे से अच्छा कंटेंट निकाल के लेके आऊँ। अभी क्या है, अभी देखो मैं क्लास मतलब बुक पूरी कराने के लिए लगी हुई हूँ। आप भी साथ साथ बुक पूरी कीजिए। क्यों, क्योंकि अगर बुक पूरी नहीं है, बेसिक कंप्लीट नहीं है तो फिर तुम नहीं कर पाओगे, एग्जाम में बैठ के नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। तो इसलिए बेसिक जरूर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए जो सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 106 दिए हैं ना, तो भाई ये ऐसे सवाल हैं जैसे कि कल की क्लास में आप सभी ने 99वां क्लास सवाल किया हुआ। ऐसे बहुत सारे सवाल किए थे कि और बी सी की क्षमताओं का अनुपात दे रखा था, फिर वे मिलकर इसे इतने दिन में करते हैं। तो ऐसे ही सवाल नंबर 5 और 6 हैं। तो अब ऐसे में काफ़ी सारे सवाल करा चुकी हूँ। ये सवाल आप लोग कर लेना और आंसर रिप्लाई कीजिए। भाई आंसर रिप्लाई किया करो, यहाँ पे थोड़ा तुम्हारा डर खुलेगा। क्योंकि किसी भी चैनल पे जाके तुम पढ़ते हो ना, अगर कोई भी टीचर तुम्हें सवाल देता है करने के लिए तो उसका आंसर जरूर भेजा करो। ठीक है, अगर यहाँ तुम्हारा डर खुलेगा ना तो एक बार क्या होता है कि अगर तुम एग्जाम में बैठे हो, तुम नहीं भी आ रहा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, अगर तुक्का भी अगर तुमने मार दिया ना और वो सही बैठ गया, फिर तुम्हारा डर भी तो खुला हुआ होना चाहिए। अब मान लो वहां पे तुम उसमें कंफ्यूजन में बैठे हो, ये है या ये है, ना तो तुम्हारे अंदर फिर कॉन्फिडेंस है, ना तो तुम वो सोचते रह जाओगे, फिर वो लगा भी नहीं पाओगे तुम। क्यों, क्योंकि तुम्हारे अंदर डर भरा हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखो, 107 सवाल देखेंगे। कह रहा ए एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, आगे पढ़ो सवाल क्या कह रहा है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, सी बी से 28% अधिक कुशल है। देखो यहाँ 3 बंदे हैं, पहले उन्हें लिख लो क्योंकि मुझे अनुपात चाहिए होगा। ठीक है, अनुपात बनाना सिखाया है। अब यहाँ देखो, मैंने कहा था जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया उस बंदे को ढूंढेंगे सबसे पहले। इसने कहा कि जो बी है ना वो ए से 25% अधिक कुशल है और जो सी है वो बी से 28% अधिक कुशल है। एक बात बताओ, यहाँ ए के बारे में कुछ कहा गया क्या, नहीं, तो ए को क्या मानेंगे, 100। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज अगर दिया होगा तो 100 मान के ही सवाल करेंगे। अब यहाँ अपने सवाल पे आ जाओ, बी जो है ए से कितना परसेंट अधिक कुशल है, 25। तो 25% अधिक कुशल है तो कितना आ गया, 125। अब तुम ऐसे मत सोच लेना कि जोड़ के लिख देते हैं। अब जैसे उसने आगे कहा कि जो वो है ना सी, वो बी से 28% अधिक कुशल है, कि जोड़ के लिख दूं 28, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। 100 का ये 100 था, इससे कितना अधिक परसेंट कुशल है वो, 25। तो कितना हो गया, 125%। जब निकालोगे तो 100 से 100 कट गया। ये इस तरीके से आया है। तो ऐसा मत कर देना कि इन्होंने जोड़ के लिख दिया, हम भी ऐसे लिख दें। आगे देखो इसने क्या कहा है कि जो सी है ना
वो बी से, तो बी है कितना 125, इससे कितना अधिक कुशल है 28%। हमेशा अगर अधिक है तो 100 में जोड़ के लेते हैं, अगर कम है तो 100 से घटा के लेते हैं। परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से यहाँ काटो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यहाँ गुणा करा, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगाए, 5 तिया 15, रेख कितना हो गया 16। बात समझ में आई? ऐसा नहीं करना था कि जोड़ के लिख दे, नहीं, ये वाला प्रोसेस करना होता है। अब यहाँ से मिल गया, इसे अनुपात में कन्वर्ट करो। देखो इसमें भाग कैसे जा रही है, 5 से भाग जा रही है, ठीक है, तो 5 से भाग दो। 5 से यहाँ दोगे तो 5 दूनी 10, 0 का 0, 5 से यहाँ 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से यहाँ दीजिए, 5 तिया 15, कितना बचा 5 तिया 15, एक बचा, 5 दूनी 10। अब भाग नहीं जा रही है। अब आगे पढ़ो, उसने क्या कहा था, अपने सवाल पे आ जाओ। ए एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल काम बनाते हैं, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे बनाते हैं, 40 दिन लग रहा है काम को पूरा करने में, और किसे लग रहा है ये, ए को, तो किसकी क्षमता से गुणा कराओगे, ए की। ए की क्षमता है कितनी 20। टोटल काम कितना आ गया 0 0, 4 दूनी 8, टोटल काम कितना है 800। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है वे एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक का साथ काम करते हैं, 5 दिन तक। फिर अकेले जो है शेष काम कितने दिन में करेगा। देखो यहाँ समझो, मतलब ये था अगर ये अकेला 40 दिन काम कर रहा था तो टोटल काम मिल गया 800। लेकिन इन्होंने क्या किया भाई, मान लो इन्होंने 5 दिन साथ काम किया, ठीक है, तो यहाँ पहले टोटल काम निकालू कि टोटल काम इन्होंने कितना कर दिया, तीनों ने। ये काम कर कितने दिन रहे, 5 दिन बाद। मान लो 5 दिन बाद भैया इनमें लड़ाई हो गई, ए और सी छोड़ के चला गया। अब शेष काम जो बचा वो कौन कर रहा है, ओनली बी। तो यहाँ देख लूँ पहले काम कितना कर दे रहे हैं, 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 2 कितना हो गया 7, कितना हो गया 77, गुणा कराओ, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगे 3, 5 सत्ते 35 और 3 कितना हो गया 38। काम कितना हो गया 385। जितना काम इन्होंने कर दिया वो इसमें से घटा देंगे, तो ये देख लेंगे अब काम बचा कितना, ठीक है। 10 में से 5 गया, 5 बचा। 9 में से 8 गया, 1 बचा। 7 में से 3 गया, 4 बचा। काम कितना बचा है 415, और इसे कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। इसे भैया इस काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो बी की क्षमता है कितनी 32, यहाँ 32 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, सॉरी बी की क्षमता से भाग देंगे ना। बी की क्षमता है कितनी 25। तो देखो काट लीजिए इसको, 5 से यहाँ काट लो, 5 पंजे 25, 5 से यहाँ काटो, 5 अट्ठे 40, 1 बचा, 5 तिया 15, भाग दो। 5 ही करना 5 इधर लिख लेती हूँ, कोई दिक्कत, 5 ही करना 5, कितना बचा 3, और 33 हो गया, 5 छंग 30, कितना बचा 3। जो बचता ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग दे रहे होते हैं वो नीचे लिखते हैं। तो कितने दिन लेगा, 16 से ही 3/5 दिन। भाई ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनको सवाल ये अच्छे से समझ में आया, कमेंट वो बना के भेज देंगे थम भैया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 108। 108 में कह रहा है ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। भाई देखो ये सवाल मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि तुम्हें ये अनुपात बनाना आ जाए, ठीक है। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, कह रहा है बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, ठीक है। आगे पढ़ो, कह रहा है सी जो है बी से 20% अधिक कुशल है। उन सभी ने 3 दिन तक साथ मिलकर काम किया, बचा हुआ काम जो है बी कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो देखो फिर से वही रेशियो बनाते हैं, ए बी सी। ऐसा कौन है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। देखो इसने कहा कि जो बी है ए से 25% अधिक है, और अगर कह दिया कि जो सी है ना वो बी से इतना %, ए के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो ए को मान लेंगे 100। अब यहाँ देखो जो बी है वो ए से कितना अधिक कुशल है 25%, तो ये कितना हो गया 125, क्योंकि 100 से 100 नीचे कट जाता है। अगर 100 वाला है तो ऐड करा के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर संख्या है तो उसे सोल्व करा के ही लिखो। आगे पढ़ो, जो सी है वो बी से, तो बी कितना है 125, उससे कितना अधिक कुशल है भैया 20%, तो कितना है 120/100, ठीक है। 25 पंजे 25 चौका 100, 4 तिया 12, 0 का 0, 5 तिया 15, यानी कितना निकला इतना। अब यहाँ पे रेशियो में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। देखो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, ये निकल गया इनमें रेशियो।
अब यहाँ इसने कहा क्या था कि ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है भैया, 30 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया, 4 या 12, ये हो गया टोटल वर्क। क्योंकि अब तो तुम्हें बताने की जरूरत रही नहीं होगी कि अलग अलग मैं गुणा कराऊं, सीधा गुणा करा दो ना। ए कितने दिन में कर रहा था वो उसकी क्षमता से गुणा करा देते हैं तो टोटल काम मिल जाता है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वो मुझसे ये कह रहा है कि उन सभी ने 3 दिन तक काम किया। कितने दिन काम किया उन सभी ने, 3 दिन। तो तीनों की क्षमता से गुणा कराओगे, 6 4 10 और 5 15, 15 या कितना हो गया 45। यानी कि उन तीनों ने मिलकर कितना काम कर दिया, ये तीनों काम करके कर चुके थे भैया 3 दिन तक। लेकिन 3 दिनों बाद क्या हुआ, या तो किसी की मजबूरी लग गई या इनमें लड़ाई हो गई, इन्हें छोड़ के जाना पड़ गया। टोटल काम था कितना 120, कितना कर दिए 45, घटा दो। ये देखो काम बचा कितना। तो भैया काम बचा कितना ये देख लेते हैं। देखो 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। यहाँ कितना बचा 11, 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा 7। काम कितना बचा भैया 75, ये तो बचेगा। तो ये करवाने किससे बात कर रहा है, तो ये कह रहा अब अकेले जो है बी उस काम को कितने दिन में करेगा। बी की क्षमता है कितनी 5। तो अगर मैं 5 से भाग दे दूं मिल जाएगा। ये कौन करेगा भैया, बी। 5 से काटो, 5 ही का ना 5, 2 बचा, 5 पंजे 25। कितने दिन ले लेगा 15 दिन। कितने दिन ले लेगा 15 दिन। देखो पिछले जैसे सवाल जैसा ही था, लेकिन मेरे कराने का सिर्फ पर्पज ये है ताकि तुम ये वाला जो रेशियो है ना, अनुपात, ये बनाना सीख जाओ। फिर दूसरी बात ये है कि सबसे पहले टोटल वर्क निकाला करो। ठीक है, टोटल वर्क तब निकालते हैं जैसे किसी व्यक्ति ने इतने दिन में किया तो उसी की अगर मैं क्षमता से गुणा करा दूं तो टोटल काम मिल जाता है। सही है। ये जो होता है ना कि एक दिन में वो 4 काम कर रहा है, लेकिन वो लगा कितने दिन रहा 30 दिन, तो कितना काम किया होगा 4 के 12 120। टोटल काम कितना रहा होगा 120। लेकिन क्या हुआ कि तीनों मिलकर कर रहे थे शुरू में 3 दिन, शुरू में 3 दिन कर रहे थे। तो ये एक दिन में करता 4 काम, ये 5 काम, ये 6 काम, कुल मिलाकर कितना काम करते हैं एक दिन में, ये 15 काम। तो 3 दिन 7 किया तो काम हुआ कितना 15 तिया 45। टोटल काम था 120, 45 कर चुके, काम बचा 75। अब ए और सी छोड़ के चले गए, बचा कौन, ओनली बी। और बी एक दिन में करता कितना काम है 5। तो 5 से भाग दे दूँ तो मुझे मिल जाएगा कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन में लगेंगे 15 दिन। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 109। एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 140% अधिक कुशल है। अच्छा, यहाँ पे एक्स वाई जेड का जिक्र किया गया है, एक्स वाई जेड का जिक्र किया गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ समझो एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है और जेड जो है वाई की तुलना में 40% अधिक कम कुशल है। तो यहाँ किसका जिक्र नहीं कहा गया, वाई का, तो वाई को मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखो अपना पहली बात पे आ जाओ। इसने कहा एक्स जो है वाई से 40% अधिक कुशल है, तो ये कितना हो गया 140। 100 है तो ऐसे ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो क्या कह रहा, जेड जो है वो वाई की तुलना में 40% कम कुशल है, तो कितना है 60 है। रेशियो निकालो इनका, तो ये 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। ठीक है, आगे पढ़ो सवाल क्या कह रहा है। आगे पढ़िए, कह रहा है वे तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को 21 दिन में कर देते हैं। कितने दिन में कर देते हैं 21 दिन में। तीनों मिलके कर रहे हैं ना, तो तीनों की क्षमता से गुणा कराएंगे। 7 5 12, 12 और 3 कितना हो गया 15। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, तो देखो गुणा कराओ, 15 का ना 15 का 5 हासिल लगा 1, 15 दूनी 30 और 1 31। टोटल काम कितना है 315। तो ये कह रहा है बाई और जेड ने मिलकर 35 दिन काम किया है। ये बाई और जेड है भैया, बाई और जेड मिलकर इस पे कितने दिन काम कर रहे हैं 35 दिन। और उनकी क्षमता है कितनी, बाई और जेड की 5 और 3 8। ये देख लो टोटल काम कर कितना रहे, 8 पंजे 40, हासिल लगे 4, 8 तिया 24 और 4 कितना हो गया 28। कितना काम कर दे रहे 280, जबकि काम था कितना टोटल 315। तो ये 280 काम इसमें से घटा दो, ये देख लो बचा कितना। ठीक है, बचा कितना, तो 5 का 5, ढाई ले ली 11, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3। काम कितना बचा है 35। अब ये काम कौन कर रहा है, तो शेष काम ए कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता है कितनी 7। ये काम कौन करेगा भैया, ए से करा रहा बचा हुआ काम, तो ए की क्षमता है 7, 7 पंजे 35।
कितने दिन ले लेगा? 5 दिन। आई होप सभी को अच्छे से सवाल समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा लेंथी हो जा रहा है, वैसे लेंथी हो नहीं रहे, समझ में आना चाहिए। सही है। देखिए सवाल नंबर 110 समझेंगे। देखिए सवाल नंबर 110 कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए के काम करने की कुशलता सी से 2 गुनी है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ये सवाल मोस्ट सवाल है इस टाइप के सवाल, क्योंकि इस टाइप के सवाल एग्जाम में काफ़ी देखे जाते हैं और बच्चा उलझ जाता है। देखो यहाँ समझो, ए और बी की हम तुम्हें इसमें उलझने नहीं देंगे। और ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। तो पहली बात तो अपना वही प्रोसेस, काम कितना आ गया? टोटल 120। टोटल वर्क होता है इनका एलसीएम, तो 15 7 105, 15 8 120, 24 पंजे 120। लेकिन उसने एक बात कही है, आगे पढ़ेंगे। उसने कहा कि जो ए है ना, ए की काम करने की कुशलता सी से दुगनी है, यानी कि इन दोनों में कितने का रेशियो है? 2:1 का। ए दुगुना है सी से, यानी कि अब इसको जो तुम ये क्षमता है ना, ए और सी की 5 है, ए और बी की 8 है, इस तरीके से सेटिस्फाई कराना है तुम्हें कि ए जो है इससे दुगना बैठना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ समझो, अगर तुम यहाँ 1 रखते हो, समझ लो अगर यहाँ 1 रखते हो तो यहाँ 2 आना चाहिए। ठीक है। अब एक बात सोचो, अगर तुमने यहाँ 1 रखा तो टोटल काम कितना था? 5, तो क्या यहाँ पर 4 आ रहा होगा? और बी अगर यहाँ 4 करता तो ऊपर भी 4 ही करेगा, तो यहाँ रखोगे तो कितना हो गया? 6। तो क्या ये बात सही है? नहीं। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ और दूसरा। ऐसी अगर तुम यहाँ 2 रखते हो तो यहाँ 4 रखोगे। पहले समझना एक चीज को। तो एक बार बताओ, यहाँ कितना आएगा? 3, और यहाँ 3 आएगा तो कितना आ गया? 7। इस चीज को थोड़ा समझते हुए चलना है। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना रखोगे? 3, तो यहाँ कितना रखोगे? 2। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ कितना आएगा? 6। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी कितना आएगा? 2। और बताओ ये सेटिस्फाई है या नहीं? 6 और 2 8, 3 और 2 5। इस चीज को तुम्हें देखते हुए चलना। तो ये कह रहा है बी जो है उस काम को कितने दिन में करेगा? टोटल काम है कितना? 120। बी की क्षमता है कितनी करने की? 2 से काटो, 2 छंग 12, कितने दिन आएगा? 60 दिन। अगर ऐसे सोच के थोड़ा दिमाग पे जोर दे के करोगे तो सवाल बड़ा इजी होगा, नहीं तो फिर फंसे रह जाओगे कि ऐसे ऐसा करो वैसे करो, बड़ी दिक्कतें होंगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 111। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को करते हुए काम का 30% 6 दिन में कर सकते हैं। देखो ए और बी जो है किसी काम का कितना परसेंट? 30%। परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। तो इससे ये कट गया, 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20, यानी कि कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। सही है। तो यहाँ देखो मैंने निकालना सिखाया था, पीछे ऐसे सवाल आए थे, यानी कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। वो सीधा सीधा ऐसे भी कह सकता था कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, लेकिन उसने क्या किया? उसे घुमा के बोल दिया कि ए और बी जो है किसी काम का 30% 6 दिन में कर सकते हैं। तो मैं ये देख लूँ टोटल काम कितने दिन में करेंगे, तो 30% का मतलब 30/100, इससे कट गया, और ये कटेगा इधर, तो इधर जाकर गुणा हो गई, कितना मिला? 20। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है बी अकेले उसी काम को, या आगे कह रहा है कि बी जो है उसी काम को अकेले 25 दिन में कर सकता है, तो ए उसी काम को कितने दिन में करेगा? अभी अपना नॉर्मल सवाल बन गया। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 100। 20 पंजे 100 और 25 चौका 100। अब ए की क्षमता तुम्हें पता होनी चाहिए, तभी तो निकाल पाओगे। ए बराबर क्या होता है? टोटल काम में ए की क्षमता से भाग देते हैं, तो ए की क्षमता तो है नहीं। अब यहाँ सब देखो, ए की बी की क्षमता कितनी? 4। जब यहाँ 4 है तो यहाँ भी कितनी रही होगी? 4। और जबकि दोनों की मिला के क्षमता कितनी? 5। तो ए की क्षमता कितनी है? 1। किससे भाग दोगे? 1 से। 1 से जब भाग दोगे तो कितना मिलेगा? 100। यानी कि जो ए है उस काम को कितने दिन में करेगा? 100 दिन में। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 112 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 111 के जैसा ही है, लेकिन इसे कराने का वो देख लीजिए यहाँ पर क्यों करा रही हूँ मैं। ये कह रहा है ए और बी मिलकर जो है किसी काम को 25 दिन में करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा। ये कह रहा बी उसी काम का, बी जो है उसी काम का 66 सही 2/3% कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। अच्छा मैं तुम्हें बता दूं, इसका जो भिन्न बनता है ना,
अगर मैं इसे यहाँ खोलूंगी तो फिर टाइम लग जाएगा, ये तुम कर लेना। इसका जो भिन्न बनती है वो बनती है 2/3। ठीक है, बात समझ में आ गई। कितना बनता है 2/3। कितने दिन 30 दिन। यहाँ काट लो, 15 बार कटेगा और 15 या 45, यानी कि बी जो है इस काम को कितने दिन में कर देगा 45 दिन में। तो अब इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5 पंजे 25 और 5 नम 45, 25 अट्ठे 200 यानी कि 25 नम्मा 225 इनका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा देखो 5 बार जाएगा। एक बार करा के देख लेते हैं, कभी गलती हो जाए। 5 पंजे 25, हाथ लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, अब इसे मिटा दूं मैं, ये तुम कर लेना। इसने मुझसे पूछा है कि ए अकेले उसी काम का 4/15 भाग कितने दिन में करेगा। ये इसका टोटल काम नहीं करा रहा, इसका कितना करा रहा है 4/15। तो पहले 4/15 काम निकालो। देखो काट लो, 15 ही का ना 15, कितना बचा 7, 15 पंजे 75, अब 15 चौका 60। कितना काम करना है 60। किसे करना है ए को। तो ए की क्षमता पता होनी चाहिए। बी की क्षमता अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी कितनी रहेगी 5, और जबकि दोनों की मिला के 9 है तो ए की क्षमता कितनी हो गई 4। 4 से भाग दो, कितनी बार कटा 15 बार, यानी कि ए जो है कितने दिन ले लेगा उसको करने में 15 दिन। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। भाई देखिए 3 सवाल है, 113, 114 और 115। ठीक है, ये सवाल आप लोग कर लेना, क्योंकि इन तीनों सवालों को करने के बाद जो है ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। कल से जो हमारे सवाल शुरू होंगे वो सूत्रों पर आधारित सवाल होंगे। तो भाई इन तीनों सवालों को करके आंसर रिप्लाई कर देना। ठीक है, और पूरा ईमानदारी के साथ, ये नहीं है छोड़ दो क्लास पढ़ ले छुट्टी करो, तो ऐसा नहीं करना है भाई। और भाई जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हो वो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और भाई जितने भी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।